गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। हाल ही में भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो ये किस देश की कंपनी है? बोइंग। किस देश की है? यूएसए की कंपनी है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपको मैच करने के लिए आ सकते हैं। एक तरफ देशों की कंपनी दे दी जाएगी, दूसरी तरफ भारत ने उनसे कौन से हथियार खरीदे हैं ये दे दिया जाएगा। हमें उसमें से सही मैच करना होगा। ओके, तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। तो बोइंग किस देश की कंपनी है? ये है यूएसए की। कौन कौन से इसने अपने को हथियार दिए हैं? एक चिनूक हेलीकॉप्टर दिया है और एक अपाचे हेलीकॉप्टर दिया है। क्यों है ये चर्चा में दोनों? भाई देखिए, अभी हाल ही में जो चाइना के साथ अपने विवाद चल रहा था, तो वहाँ लद्दाख क्षेत्र में जो एलएसी है, एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वायुसेना के यही अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये कहाँ के हैं? यूएसए की कंपनी है जिस बोइंग ने बनाए हैं दोनों हेलीकॉप्टरों को। ओके, अब दावोस किस देश की कंपनी है? दावोस फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। हम कौन से हथियार ले रहे हैं यहाँ से? राफेल विमान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? राफेल विमान। ओके, ये दावोस याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं एनपीओ मशीनियो एस्ट्रोनिया, ये कहाँ की है? ये है रूस की कंपनी है। हमने इसके साथ कौन सी मिसाइल डेवलप की है? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, ब्रह्मोस में क्या है? ब्रह्म है हमारे देश की नदी ब्रह्मपुत्र, और मास्को है रूस की नदी मास्को। तो दोनों के नाम से मिलकर कौन सी मिसाइल बनाई है? ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, तो याद रखिएगा ये रूस की कंपनी है। फिर है AIA, ठीक है, IAI, IAI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इजराइल एरो स्पेस। इजराइल एरो स्पेस। इसने हमें कौन सी मिसाइल दी? ये इसने दी है बराक 8 मिसाइल। बराक 8 मिसाइल। ओके, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड और हथियारों से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा अमेजोनिया फर्स्ट क्या है? अमेजोनिया फर्स्ट ये है ब्राजील का सैटेलाइट। क्या है? ब्राजील का उपग्रह है जिसे भारतीय इसरो कंपनी, भारतीय इसरो ने क्या किया? इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा कौन सा है? अमेजोनिया फर्स्ट किस देश का उपग्रह? ब्राजील का उपग्रह है। देखिए, इसरो द्वारा 2020 में इसे लॉन्च किया जाएगा। किससे? PSLV से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपको इसरो की। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? के सिवान है। कौन है? के सिवान है। देखिए, के सिवान को हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? कलाम पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने। क्यों दिया था? चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पे इन्हें ये प्राइज दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी ब्राजील की। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। क्या है कैपिटल? ब्राजीलिया। ओके, ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राजील है। कैपिटल इसकी ब्राजीलिया है। करेंसी इसकी है ब्राजीलियन रियाल। ब्राजीलियन रियाल इसकी कैपिटल है और इस करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो, ये क्या थे? हमारे जो रिपब्लिक डे पे था उस पर भी ये आए थे। तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ये मणिपुर से हैं।
याद रखिएगा। कहाँ से हैं ये? मणिपुर से हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम किसका स्थान लिया इन्होंने? मोहम्मद मुश्ताक का स्थान लिया है। किसने? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम ने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 20 मई 2009 को। कब हुई थी? 20 मई 2009 को। हेडक्वार्टर कहाँ है हॉकी इंडिया का? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए ये दो ऑप्शन हम क्लियर कर चुके हैं। थर्ड देखते हैं, नरेंद्र बत्रा। ये क्या थे? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष, है ना? कौन? नरेंद्र बत्रा। और किरण रिजिजू ये कौन है हमारे? ये हमारे खेल मंत्री। कौन है? खेल मंत्री। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, इसलिए चर्चा में रहे थे। कौन? नरेंद्र बत्रा। हाल ही में किस राज्य के पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है कौन सा? नादौन। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का नादौन। नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, और इसे 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये हो गया हमारे 2020 का नादौन। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन में। अंडमान निकोबार का अबरडीन। अबरडीन ये बना था 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। अबरडीन 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। और राजस्थान का बना था कालू पुलिस स्टेशन, 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। ओके, तो 2018 का कालू, 2019 का अबरडीन, 2020 का नादौन। 2019 का नादौन। इस तरीके से 2018 से लेकर 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। ओके, हिमाचल प्रदेश का नादौन को मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और फैक्ट आप 2019 का याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर में जनजातीय पुलिस स्टेशन है, ओके, उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन मिला था। किस क्षेत्र में? जनजातीय पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था। तो ये बुरहानपुर से आप याद रख सकते हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ओके, इसकी दूसरी कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला। धर्मशाला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ओके, ये इसकी समर कैपिटल है, ये विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम है इसके जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। और सीजे कौन है यहाँ के? हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, और विधानसभा सीटें 168 हैं। सॉरी, विधानसभा सीटें 68 हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे। अभी हाल ही में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 100% कवरेज एलपीजी कवरेज पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य ही बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ओके, तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दिवसों के समूह में से कौन सा गलत है? आपको गलत पहचानना है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। और चॉकलेट दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 11 जुलाई को क्यों मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। कौन मनाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो ये मनाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से मनाना प्रारंभ किया इसे? 1989 से। जनसंख्या दिवस कब से मना रहे हैं? 1989 से। कौन मना रहा है? यूएनडीपी। इसकी थीम क्या रही 2020 में जनसंख्या दिवस की थीम? देखिए थीम थोड़ी बड़ी है, तो बस मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, तो आपको याद रखना है। ओके, थीम है इसकी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19 safeguarding the health and right of women. Putting the brakes on COVID-19 safeguarding the health and rights of women.
ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? सतत विकास सूचकांक, देखिए सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है इनको, शॉर्ट फॉर्म में आए तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। यूएनओ द्वारा विश्व के सभी देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा, गरीबी, महिला, अर्थव्यवस्था, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लक्ष्य जो हैं, 20 लक्ष्य समथिंग है जो निर्धारित किए गए, उन्हीं को पूरे विश्व को प्राप्त करना और विश्व के प्रत्येक देश को। ओके, तो इसी के सेंस में क्या होता है, हर साल सतत विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें हर देश को रैंक दी जाती है कि उसने कितने SDG गोल प्राप्त किए हैं। तो देख लेते हैं, इस लिस्ट में भारत का स्थान है 117वां। कौन सा स्थान है भारत का? 117वां, हमें ये ध्यान रखना है। देखिए अदर यहाँ पर इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? सतत विकास सूचकांक में टॉप रहा है स्वीडन। कौन रहा है टॉप पर? स्वीडन। भारत रहा है 117वें स्थान पर। स्वीडन की बात कर लेते हैं, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। कैपिटल क्या है स्वीडन की? स्टॉकहोम। करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। क्या है कैपिटल करेंसी? स्वीडिश क्रोना। ओके, अदर ऑप्शन देख लीजिए। अदर ऑप्शन पे हम चलते हैं, ये है 168 रैंकिंग भारत की किस में है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 168 है। ओके, 143 है। ये रही है आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ये रही है 142। और 34 रैंकिंग किस में रही है? ये रही है रियल एस्टेट सूचकांक में। रियल एस्टेट सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 34। ये भी अभी हाल ही में आया है डाटा, कल परसों ही। ओके, देखिए रियल एस्टेट में भारत की रैंकिंग एक स्थान बढ़ी है। पिछले साल ये 35 थी, अब ये 34 हो गई है। भारत ने जो रियल एस्टेट क्षेत्र में नए नियम बनाए हैं और जो पारदर्शिता बढ़ी है रियल एस्टेट क्षेत्र में, उसकी वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आई होप आपको सारे इंडेक्स अच्छे से याद हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशिया कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखना है पहले। ओके, फिर बात करते हैं किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में 2021 में। देखिए भाई, वैसे होना कहाँ चाहिए था 2021 में? पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका ने क्या कर लिया? आपस में ईयर को बदल लिया है। अब 2022 में कहाँ पर होगा? तो 2022 में पाकिस्तान में होगा और 2021 में कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा, जून 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एशिया कप का आयोजन जून 2021 में श्रीलंका में होगा। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है कमर्शियल कैपिटल, एक है एग्जीक्यूटिव या विधायिकी कैपिटल। कमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो है। कमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो है। ओके, और प्रशासनिक या विधायिकी कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के पीएम कौन है श्रीलंका के? श्रीलंका के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ 2 भाई में से एक पीएम है और एक प्रेसिडेंट है। तो ये आप याद रखिएगा। एक और फैक्ट याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर है। ये किस देश में है? तो ये भी श्रीलंका में है। ये सारे फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखना है। ओके, देख लीजिए अदर फैक्ट। टोक्यो में 2021 में क्या होंगे भाई? समर ओलंपिक होंगे। होने कब थे? अभी होने थे 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 2021 में होंगे। ओके, 2023 में भारत करेगा किसका आयोजन? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन है ना, आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में भारत करेगा। और नेक्स्ट जो 2023 में महिला क्रिकेट जो होगा, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो करेगा न्यूजीलैंड आयोजन। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इसमें डाइड नहीं लिखा है, आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए।
मैं ये करेक्शन कर दूंगी। महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं A.K. श्री कुमार। कौन है? A.K. श्री कुमार। देखिए ये जो पुस्तक है ये भारत चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध की ये कहानी है। इसमें क्या था, जो गढ़वाली सैनिक थे जसवंत सिंह रावत उनकी कहानी का इसमें वर्णन किया गया है, उनके शौर्य का, उनकी वीरता की इसमें गाथा है। किसमें? महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। किसने लिखी है ये पुस्तक? A.K. श्री कुमार ने। किसने लिखी है? A.K. श्री कुमार ने। ओके, ये क्लियर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। R.C. भार्गव, ये कौन है? मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया के भारत में अध्यक्ष हैं, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था गेटिंग कॉम्पिटिटिव गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव गाइड फॉर इंडिया। फिर उर्जित पटेल, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके, और RCAB पट्टाभिराम, इनकी बुक को किसने लॉन्च किया था? इनकी वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया था, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? RCBA पट्टाभिराम का फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, तो ये सारी फैक्ट आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED, है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हैं नवतेज बल। कौन को बनाया गया है? नवतेज बल को। नवतेज बल ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने मनीष प्रकाश का स्थान लिया है। किसके स्थान पर आए हैं ये? मनीष प्रकाश के स्थान पर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट का? तो ये है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर। इसके फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर 2 लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ओके, ये 2 इसके क्या हैं? फाउंडर हैं। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। इंजीत श्रीनिवास हाल ही में बने हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिर है श्रीकांत माधवदेव, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। श्रीकांत माधवदेव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनवीडिया AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए इनवीडिया के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। देखिए, प्रौद्योगिकी केंद्र का मतलब क्या होगा? यहाँ पर AI से संबंधित रिसर्च और नए कार्यक्रमों को लॉन्च किया जाएगा। ओके, किसने किया समझौता? IIT हैदराबाद द्वारा किया गया है। इनवीडिया की बात कर लेते हैं। इनवीडिया, इसका कार्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है कैलिफोर्निया की कंपनी। कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में है। ओके, वहीं इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? इनवीडिया के प्रेसिडेंट है जेनसन हुआंग इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? ये भारतीय हैं, सत्य नडेला। UN एंटियरिंग फोर्स इन लेबनान, ये भारतीय जो भारतीय जो सेना है, शांति सेना, जिसे अभी लेबनान में पर्यावरण पुरस्कार मिला है, तो उसी का फुल फॉर्म है UN एंटियरिंग फोर्स इन लेबनान, को हाल ही में पर्यावरण 2020 का पुरस्कार वृक्षारोपण, सुरक्षा, रिसाइकलिंग आदि कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। हैदराबाद IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पहला BTech प्रोग्राम कराने वाला पहला संस्थान बना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पहला BTech प्रोग्राम ऑनलाइन कराया जाएगा ये। ओके, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। BCCI के CEO राहुल जौहरी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ओके, याद रखिएगा, ये थे CEO। तो हाल ही में श्रीलंका और मालदीव चेचक और खसरे से मुक्त देश बन गए हैं।
तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आईआईटी रुड़की ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसेवर को विकसित किया था। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, आईआईटी से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके चांसेस 99% हैं आने के, तो आप ध्यान में रखिएगा। बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके सौरभ गांगुली। 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इन्हें क्या बनाया गया है? सौरभ गांगुली को टोक्यो ओलंपिक 2021 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वेज बायोग्राफी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। कहाँ पे? नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। देश में पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। आईआईटी मुंबई ने ध्रुव चिप, क्वारंटाइन एप्लीकेशन, डिजिटल स्टेथोस्कोप, आयु सिंक आदि का निर्माण किया था, इसलिए यह हाल ही में चर्चा में रहा था। तो ये सारे फैक्ट आप आईआईटी मुंबई से याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास देश का पहला ऑनलाइन बीटेक डिग्री प्रोग्राम करवाने वाला पहला संस्थान बन गया है। ये देश का ही नहीं, विश्व का भी पहला संस्थान है जो बीटेक में ऑनलाइन डिग्री दे रहा है। ओके, डिप्लोमा वगैरह चलता था, लेकिन ये ऑनलाइन डिग्री प्रदान कर रहा है। किस मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा? ये इनकम्प्लीट है, इसे छोड़ दीजिए। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। कब हुई पहली नियमित जनगणना देश में? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में संपन्न हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? ग्रेटा थनबर्ग हैं, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। एशिया के सबसे बड़े टायर 4 डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। डाटा सेंटर का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सभी का जो डाटा होता है, जैसे अभी हम आपको वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये क्या रहेगा? यूट्यूब का डाटा रहेगा। ओके, जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विथ नीलम, तो ये आपको क्या मिल रहा है? एक डाटा ही मिल रहा है। ओके, तो ये क्या होता है? डाटा सेंटर, जहां पर आपने जो भी चीज डाली, गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये जो डाटा सेंटर है, ये कहाँ बन रहा है? मुंबई में बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। ओके, विश्व का सबसे बड़ा टियर 4 डाटा सेंटर किसका है? गूगल कंपनी का है। कहाँ? जिसमें कितने लाख सर्वर है? 3 लाख सर्वर स्थापित किए गए हैं। सर्वर का मतलब होता है इस तरीके के सिस्टम रहते हैं जो लाइन से एक सर्वर सेंटर के नीचे रखे रहते हैं, इसमें सारा डाटा कलेक्ट होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारतीय सेना को पर्यावरण का प्रथम पुरस्कार मिला है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।